उत्तराखंड के अपराध जगत में ये पहला ऐसा मर्डर केस है जिसमें गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेमी को सांप से डसवा कर उसकी हत्या कर दी। अब जरा गौर से देखिए इस खूबसूरत और भूरी आंखों वाली सुंदरी को। इसका नाम है माही उर्फ डॉली, जो हल्द्वानी में रहती थी। 14 जुलाई को हल्द्वानी में एक कारोबारी युवक अंकित की मौत हो गई थी। जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। दरअसल हल्द्वानी शहर के इस हत्याकांड ने सभी को चौंका डाला था। एक गर्लफ्रेंड ने अपनी प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको सांप से कटवा डाला था। इस हत्याकांड ने पुलिस को भी चौंका डाला था, क्योंकि उत्तराखंड में ये पहला ऐसा मामला था जिसमें सांप से जबरदस्ती कटवा कर किसी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाली युवक की गर्लफ्रेंड माही ने सपेरे को 10,000 रुपए देकर सांप से कटवाया था, जिसके बाद युवक का शव 3 पानी में कार में मिला था। आपको बता दें कि परिजनों को पहले से ही अंकित की हत्या का शक था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शक यकीन में बदल गया। आपको बता दें, जब पुलिस ने सपेरे रामनाथ से पूछताछ की तो रामनाथ ने बताया कि वो हल्द्वानी में निवास करता है और घर घर जाकर मांगने और खाने और सांप पकड़ने का काम भी करता है। लगभग 7-8 महीने पहले हल्द्वानी के एक व्यक्ति द्वारा उसे माही से मिलवाया गया था और ये कहा गया था कि इस पर काल सर्प योग है और पूजा के लिए एक नाग को पकड़ कर लाना है। रमेश नाथ ने बताया कि कुछ समय बाद मेरा माही के घर में आना जाना हो गया था। माही के घर पर ही अक्सर अंकित चौहान, दीप कांडपाल और उसकी नौकरानी और नौकरानी का पति राम अवतार आते जाते रहते थे। लगभग 20-25 दिन पहले जब सभी लोग माही के घर में थे, माही और दीप कांडपाल ने मुझसे कहा कि अंकित चौहान ने माही का जीना हराम कर दिया है और वो कभी भी माही के घर पर आ जाता है और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। और दीप ने कहा कि माही अब मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये अंकित चौहान से पीछा छुड़ाना भी चाहती है, इसको निपटाना ही पड़ेगा। फिर सपेरे ने बताया कि इन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम इसे मारते हैं तो पुलिस हम पर शक करेगी, इसलिए तुम एक जहरीला सांप पकड़ कर ले आना और हम अंकित चौहान को किसी बहाने से माही के घर बुलाकर उसे नींद की गोलियां देकर बेहोश कर देंगे और तुम सांप से उसे कटवा देना, जिससे उसकी मौत सामान्य सर्पदंश की घटना लगे। इस काम में हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। और माही और दीप कांडपाल ने माही की नौकरानी और उसके पति राम अवतार को भी 10-10 हजार रुपए देने की बात कही थी। आगे सपेरे ने बताया कि सबकी बात सुनकर हत्या की साजिश में मैं भी शामिल हो गया और फिर मैंने 15-20 दिन पहले जंगल से एक जहरीला नाग पकड़कर अपने पास रख लिया और ये बात माही और उसके साथियों को बता दी। तो उन्होंने कहा तुम सांप अपने पास रखो और जैसे ही मौका मिलेगा हम अंकित को घर बुला लेंगे। फिर 8 जुलाई को माही ने मुझे अपने घर पर सांप लेकर बुलाया और कहा कि आज अंकित का जन्मदिन है, वो यहाँ आएगा, तुम घर में छुप जाओ और मौका देकर मैं तुम्हें बुला लूंगी। सांप से डसवाने वाले सपेरे ने बताया कि अंकित चौहान उस दिन घर पर आए और नौकर राम अवतार और उसकी बीवी भी माही के घर पर आ गए थे। फिर ये सब लोग खाना पीना खाकर रात भर शराब पीकर नाचते गाते रहे। जब काफी देर तक अंकित चौहान सोया नहीं तो माही ने मुझसे कहा कि आज मौका नहीं है, मैं किसी और दिन प्लान करती हूँ। फिर 14 जुलाई को दिन में माही ने फिर से सांप लेकर मुझे अपने घर पर बुला लिया। माही के घर पर माही के साथ दीप कांडपाल, उसके नौकर और नौकरानी राम अवतार और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। फिर माही ने सबको समझाया कि तुम सब लोग अंदर वाले कमरे में छुप जाओ, जब अंकित चौहान घर में आएगा तो मैं उसे रात को नींद की गोलियां देकर पिला दूंगी। और रात लगभग 8 बजे माही ने दीप कांडपाल, राम अवतार और उसकी बीवी को बुला लिया और फिर कुछ देर बाद सपेरे को भी आवाज देकर बुला लिया, जिसमें वो उनके साथ एक टोकरी में नाग लेकर माही के कमरे में पहुंच गया। उसने देखा इन चारों ने कंबल डालकर अंकित को बेड पर पेट के बल लिटा रखा था और सब लोग अंकित को दबाए हुए थे। फिर सपेरे ने कहा कि इन्होंने मुझसे बताया कि इसके पैरों को सांप से डसवा दो और फिर इनके कहने पर मैंने पैर को सांप से डसवा दिया, जिसके बाद अंकित के शरीर में कुछ देर तक हरकत होती रही और फिर लगातार मैं सांप से उसको डसवाता रहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी शव को उसकी कार में रखकर पहले उसे भुजिया घाट से नीचे खाई में फेंकने के लिए ले गए थे, लेकिन संभव न होने पर उसके शव को उसकी कार में ही गौला बाईपास रोड 3 पानी के पास छोड़कर भाग गए। माही ने पहले से ही दिल्ली से टैक्सी मंगा रखी थी, जिसमें सभी लोग हल्द्वानी से भाग गए। भागते समय रास्ते में जंगल में मेरे द्वारा सांप को छोड़ दिया गया और उसके बाद 10,000 रुपए उसे दिए गए। पुलिस इसके बाद इनकी खोजबीन लगातार करती रही और उसके बाद मास्टरमाइंड माही और दीप कांडपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इन दोनों को रुद्रपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, वहीं इनकी नौकरानी और नौकरानी का पति अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दरअसल हत्या के बाद ये पांचों आरोपी फरार हो गए थे। सपेरे रामनाथ को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आईजी नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी पंकज भट्ट ने इस मामले का खुलासा किया है। कुल मिलाकर ये मर्डर प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जहां माही अपने पुराने प्रेमी अंकित से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी और दीप के साथ उसका प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा था। इसीलिए छुटकारा पाने के लिए उसने अंकित चौहान की सांप से डसवाकर हत्या कर दी। हल्द्वानी से चंदन बिष्ट की रिपोर्ट। अच्छे तरीके से इस केस को खोला है, मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को ख़त्म करा इन्होंने। जितना उलझा हुआ केस था और उतनी तेज़ी से सुलझाया केस को, इसके लिए हम लोग नैनीताल पुलिस और पुलिस कप्तान पंकज भट्ट जी के नेतृत्व में जितने भी लोग इस खुलासे के लिए लगे हुए थे, पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं। और हमने परिवार की तरफ से निर्णय लिया था कि जबकि हम लोग बहुत ही इस समय गमगीन माहौल में हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को खोला और संदेश दिया कि क्रिमिनल चाहे कितने बड़े माइंड का हो, लेकिन पुलिस के हाथ, कानून के हाथ उससे ज़्यादा लंबे होते हैं, तो इसीलिए हमने 50,000 रुपये की घोषणा मनोबल बढ़ाने के लिए की है। एक जो सेंसेशनल हत्याकांड, जो अंकित चौहान हत्याकांड यहाँ हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। और जो है इसमें जो कहानी अभी तक निकल के आई है, जो हत्या की वजह है, वो जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, बाहर आना जाना उसका मुश्किल हो रहा था। इस वजह से जो है दीप कांडपाल ने जो है माही के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या का जो है वो षड्यंत्र रचा और सपेरे जो है रमेश नाथ इसकी मदद ली और इसकी मदद से जो है इसको एक दिन घर पे बुलाकर जो है बियर पिलाकर जो है कंबल में लपेट के जो है दबोचा। उसके बाद जो है एक सांप से कटवा के जो है उसको मरवाया गया। एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर जो है ये था और इस मर्डर में जो है पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल की और आज जो है माही और उसके जो है वो इसको अरेस्ट किया गया दीप कांडपाल को और जो है ये पुलिस ने इस कांड का जो है खुलासा किया। इस जो है जो फरार लोग थे उनके ऊपर जो है 50,000 का इनाम रखा गया था और उसके साथ ही जो है जो टीम जिसने पकड़वाया उस टीम को भी जो है आज मेरी तरफ से जो है 50,000 का इनाम रखा गया है और इस घटना का जो है खुलासा टीम के द्वारा किया गया है। सब 2 लोग अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश किस तरह से की जा रही और ये लोग यहाँ से जाने के बाद कहाँ गए थे? ये 2 लोग जो है राम अवतार और उषा देवी अभी फरार है, नौकर और नौकरानी, और जो है यहाँ से निकलने के बाद ये गाड़ी लेकर जो है ये दिल्ली, बरेली, पीलीभीत, गुड़गांव ऐसे विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर जो है फरारी इन्होंने काटी थी। हाँ, नेपाल की ओर जो है बॉर्डर तक ये गए हैं, जहाँ से हमारी टीम जो है वो इनके पीछे में थी, लेकिन कई बार जो है ये पुलिस के हाथ चढ़ने से बच गए।